हाय एवरीवन, वेलकम टू अमीन इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीएससी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन निकाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अपेयर होने वाले हैं या रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, पहले आप रजिस्ट्रेशन ही करोगे, उसके बाद ही अपेयर होगे। तो यूपीएससी ने फाइनली अपनी ओटीआर स्कीम को लॉन्च कर दिया है। अब ये ओटीआर स्कीम क्या है, पहले इसको मैं समझाता हूँ। ओटीआर स्कीम का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, आपको यूपीएससी के किसी दो एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, आपको सीडीएस के लिए अप्लाई करना है और आईएएस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है। तो अभी तक क्या होता था कि मान लो पहले आपको आईएएस का एग्ज़ाम देना है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करते थे, पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर होता था। पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करो, फिर अपनी क्वालिफिकेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती थी आपसे पूछी जाती थी। फिर अगर मान लो आपको सीडीएस के लिए भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी अगेन आपको शुरू से फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था और अपनी जितनी भी रिलेवेंट डिटेल्स होती थी वो प्रोवाइड करनी पड़ती थी। तो कुल मिलाकर पहले, यानी कि अभी तक यूपीएससी के अंदर क्या होता था, जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होता था। लेकिन आज रिसेंटली यूपीएससी ने एक ओटीआर स्कीम लॉन्च करी है या ओटीआर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके अकॉर्डिंग अब आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा और ईजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने एसएससी के एग्ज़ाम्स देखे होंगे। एसएससी के लिए जो अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या जूनियर इंजीनियर हो, या ट्रांसलेटर हो, उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको अपनी बेसिक्स डिटेल प्रोवाइड करनी होती हैं, वो बार बार नहीं करनी होती। एक बार आपने एसएससी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो सेम आपका आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करके अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जब भी उन एग्ज़ाम्स के फॉर्म निकलते हैं। तो सेम चीज़ अब यूपीएससी में भी होने वाली है कि मान लो आपने सीडीएस का फॉर्म भर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फॉर्म भी भर दिया, फीस भी भर दी। उसके बाद अब अगर मान लो आपको आईएएस के लिए भी अप्लाई करना है, तो उस केस में आपको जो आपने सीडीएस के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिली थी, सेम आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप सीएमएस का फॉर्म भी भर सकते हो, आईएएस का फॉर्म भी भर सकते हो। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका बेनिफिट सेम यही है कि आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें जितना टाइम आपका लगता था, वो टाइम अब नहीं लगेगा। लेकिन इस चीज़ में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, और यही रजिस्ट्रेशन आपके अपकमिंग्स, आप जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, सेम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको जो डिटेल दी जाएंगी, आपकी आईडी और पासवर्ड, उसी को लॉगिन करके आप अप्लाई करते रहोगे अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो भी डिटेल आप ओटीआर के अंदर प्रोवाइड करोगे, वो बहुत केयरफुली आप प्रोवाइड करोगे। बिल्कुल आपको अटमोस्ट केयर के साथ वो डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, बिकॉज वही डिटेल आपकी एग्जिस्ट करेंगी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी न्यूज़ थी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।